हरिओम। महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज नवांश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको नवांश की एक और टेक्निक बताने जाऊंगा। जो टेक्निक आप इस्तेमाल करके नवांश को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड ये ऐसी वैसी टेक्निक नहीं होगी, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स मैं कहूँगा नवांश को रेक्टिफाई करने के लिए रहेगी। साथ में आप लाइफ में होने वाले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, छोटे इवेंट्स, चाहे शादी हो, कोई एक्सीडेंट हो, प्रमोशन हो, इस तरह के जितने भी इवेंट होंगे आपकी लाइफ में, आप उन सभी को एग्जैक्ट प्रेसाइजली आप उनको टाइम कर सकते हैं। जी, प्रिडिक्शन भी हो सकती है, वेरीफाई भी हो सकता है, सब हो सकता है इस टेक्निक से। तो मैं फटाफट आप लोगों को इस टेक्निक का एक बेस बता देता हूँ, एक ओवरव्यू बताता हूँ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। देन मैं आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए, ये जो टेक्निक है, ये पिछले 100 साल में, अगर मैं ज्योतिष में जिन लोगों ने मतलब काम किया, अगर टॉप लोगों को चुनना हो तो उसमें से एक नाम सर सी एस पटेल का है। जी, सो जो लेट सर सी एस पटेल साहब हैं, उन्होंने ये टेक्निक होरासार बुक में से उठाई एंड अपनी बुक में उन्होंने इसको पब्लिश भी किया और हम सब के लिए इसको हमें समझाया। इस टेक्निक को सबके सामने लेके आए। होरासार बुक से उन्होंने इस टेक्निक को समझा, ट्रांसलेट किया। तो ये टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि लगन के नवांश से कुंडली में जितने भी ग्रह होंगे, हम ग्रह के नवांश तक काउंट करेंगे ईयर। मतलब और समझाता हूँ। देखिए, आपको पता है एक घर के अंदर 30 डिग्री होती हैं। अब उस 30 डिग्री के अंदर अगर हम नवांश की बात करें तो 9 हिस्से एग्जैक्ट करेंगे, उसके इक्वल हिस्से। तो 9 हिस्से अगर करते हैं तो एक हिस्सा बनता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो एक नवांश हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, ऐसे करते करते टोटल 9 नवांश बनते हैं 30 डिग्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 9 नवांश। अब हर घर में 9 नवांश हैं और टोटल 12 घर हैं, तो कितने हो गए? टोटल होते हैं 108 नवांश। तो अब हमें करना क्या है कि हमें लगन के नवांश को कैलकुलेट करना है कि लगन कौन से नवांश में है। ठीक है, लगन की डिग्री के हिसाब से हम बताएंगे कि लगन 4th नवांश में है कि 5th में है कि 3rd में है। देन हम हाउसेज में आगे बढ़ते आएंगे। पहले घर तो लगन हो गया, फिर दूसरा घर, तीसरा घर। मान लीजिए कोई भी ग्रह है, अगर चौथे घर में है ग्रह, तो हम दूसरा तीसरा, ये इन 2 घरों में टोटल नवांश कितने हो गए? 9 नवांश पूरे पूरे हो गए। लगन में जो भी नवांश थे उतने हो गए और उस ग्रह के नवांश तक हम जाएंगे। तो टोटल काउंट करेंगे, जितनी भी काउंटिंग आएगी, मान लीजिए 20 आती है, 25 आती है, 30 आती है, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड आपकी लाइफ में होने वाला है। तो इससे हम एग्जैक्ट टाइम कर सकते हैं आपका इवेंट, प्लस में रेक्टिफाई कर सकते हैं आपके बर्थ टाइम को भी। तो अब ये टेक्निक आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। देखिए, इवेंट हम नवांश से टाइमिंग करेंगे और ये रहेगा हमारा लगन के नवांश से ग्रह के नवांश तक जाने का। उससे पहले देखिए, आप ये होरासार से लिया गया था, सी एस पटेल साहब ने इसके बारे में बताया और ये बेसिक है। एक हाउस में 30 डिग्री होती है और 9 नवांश होते हैं, तो एक नवांश की 3 डिग्री 20 मिनट की ड्यूरेशन होती है। इतनी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अब देखिए, ये है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप यहाँ देखिए, ये है टेक्निक लगन टू प्लेनेट के नवांश, इसको मैंने ये नाम रख दिया है। अब देखिए, 9 नवांश जो होते हैं एक घर के अंदर, वो कौन से होते हैं? पहला नवांश देखिए, ये होता है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो फर्स्ट नवांश में कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा है नवांश 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट, मतलब हर बार हम 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाएंगे तो दूसरा नवांश होगा। इसी तरह से आखिरी नवांश, नौवां नवांश होगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। तो ये हो गया नौवां नवांश। तो एक घर के अंदर 9 ही नवांश हो सकते हैं और टोटल देखिए 12 घर होते हैं हमारे कुंडली में और एक घर के अंदर 9 नवांश हो गए, तो 12 × 9 कितना हुआ? 108। तो टोटल नवांश हमारे 108 होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली निकालनी है और उसकी डिग्री देखनी है कितनी है। ठीक है,
लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है। तो मान लीजिए ये लगन है, कोई भी लगन हो सकता है आपका, ठीक है, ये आपका लगन है। एंड यहाँ पे आपके लगन की डिग्री 9 डिग्री है, ठीक है, लगन की डिग्री 9 डिग्री है। ओके, तो 9 डिग्री कहाँ पे आएगी, आप इस टेबल को नोट भी कर सकते हैं। 9 डिग्री आएगी थर्ड नवांश में अंदर। ये देखिए 6:40 से 10 तक थर्ड नवांश। तो आपको अपने ऐसा समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए मैंने आपके लिए 9 हिस्से कर दिए हैं इस घर के। तो थर्ड नवांश में है, ठीक है। इससे पीछे कितने नवांश जा चुके हैं, पहला और दूसरा। ये आगे तो नवांश अभी आने थे ना, लेकिन आपका जन्म यहीं पे हो गया, तो आगे के नवांश आने हैं और 2 नवांश जा चुके हैं। तो आपको क्या कंसीडर करना है, इस घर के 7 नवांश आपको लेने हैं, ठीक है। तो पहले घर के 7 नवांश हो गए, ठीक। अब इस घर में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब लगन से ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ पे कोई ग्रह है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला आपका ग्रह मान लीजिए यहाँ पे आया सन, ठीक है। तो यहाँ के 7 आप इसको अलग से लिखिए। फिर यहाँ पे तो देखिए 9 के 9 आएंगे ही, ठीक। अब इस घर के भी 9 नवांश पूरे के पूरे आएंगे, इस घर में भी 9 के 9 नवांश पूरे आएंगे। अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की डिग्री मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने 15 डिग्री लिख दी है। तो 15 डिग्री देखिए नवांश की टेबल में, ये आपकी नवांश की टेबल है, यहाँ पे है फिफ्थ नवांश, ठीक है। 13:20 से 16:40 इसके बीच में ही 15 डिग्री आती है। और ये हो गया आपका फिफ्थ नवांश। तो मतलब 4 नवांश पूरे हो चुके हैं, ये फिफ्थ नवांश में है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इंसान ऐसे समझ लीजिए कि चला, ऐसे घूमा 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 घूमा, और यहाँ पे सूर्य के फिफ्थ नवांश में आके उसको मिला, ठीक है। तो बीच में वो कितना चला हमें ये देखना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला भी अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, इसको ऐसे बनाने की। तो आपको करना क्या है, रिमेनिंग लगन नवांश, ठीक है। रिमेनिंग लगन नवांश हमारे हो गए 7, वो हमने देखिए यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद में है इन बिटवीन हाउस ऑल नवांश, तो बीच के जितने भी घर हैं ग्रह तक पहुंचने के, उसके बीच में जितने भी घर हैं उसके सारे नवांश। तो 9 × 3 हाउसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं सूर्य के पास, तो सूर्य फिफ्थ नवांश में है, तो 5 नवांश तक काउंट करेंगे, ठीक। तो 5 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया ये 39। तो जो 39th ईयर रहेगा लाइफ में, वहां पे एक बहुत बड़ा सन का इवेंट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आपको ये सन देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उच्च का है कि नीच का है, शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है, ठीक है, और फिफ्थ हाउस में है। तो राशि यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे आपके साथ सन का कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट ईयर आप टाइम कर सकते हैं इससे, नवांश भी इससे रेक्टिफाई हो जाएगा। और हाँ मेन बात, ये जो कुंडली है ये D1 कुंडली ही है, ठीक है। हमें D9 कुंडली देखने की इसमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम नवांश की डिग्रीज तक ही देख रहे हैं, ठीक है, ये लगन की डिग्री हमने देखी, हमने उससे नवांश ही कैलकुलेट कर लिया D1 में ही, तो हमें नवांश कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप इसको अपने D1 कुंडली में लगाइए, और ऐसे किसी भी लगन से लेके हर ग्रह तक काउंट करिए। ये मैंने लगन से सूर्य तक काउंट किया, आप लगन से हर ग्रह तक काउंट करिए। ये है पहली टेक्निक, ठीक है। आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कहूंगा आप इसको दोबारा से देखिए। साथ ही मैं अब इसको साथ में एक सर्कुलर चार्ट बनता है, ठीक है, CS पटेल साहब ने एक सर्कुलर चार्ट बनाया और उससे समझाने की कोशिश की। तो मैं भी आपको एक बार सर्कुलर चार्ट और दिखा देता हूँ कि सर्कुलर चार्ट पे कैसे काम करेगा, ठीक। ये देखिए, ये है सर्कुलर चार्ट। अब इसमें क्या है, ये इनर मोस्ट सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये राशियां लिखी हुई हैं, ये राशियां हैं, ठीक। इसके बाहर नक्षत्र लिखे हुए हैं, देखिए अश्विनी, ये देखिए एरीज की राशि है ये, ठीक। इस पे लिखा हुआ है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, ये देखिए नक्षत्र लिखे हुए हैं, अंदर राशियां हैं बाहर नक्षत्र हैं। और इनके भी बाहर, ठीक है, इनके भी बाहर क्या है, ये नवांश लिखे हुए हैं। देखिए एरीज यहां से यहां तक है एरीज, ठीक। टोरस यहां से यहां तक है, तो अगले नवांश 9 नवांश ये हैं। पहली एरीज के 9 नवांश ये थे। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को चलिए इस सर्कुलर नवांश पे लगा के देखते हैं। सर्कुलर जो चार्ट है आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके प्रिंट आउट लेके इस पे आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल रहेगा, उससे भी सिंपल है। देखिए लगन हमारा उसमें था थर्ड नवांश में, तो चलिए एरीज ही हमारा लगन मान लेते हैं और थर्ड नवांश मान लेते हैं। तो ये पहला नवांश था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है। तो थर्ड नवांश हो गया। और हमारा सूर्य था वो 5वें नवांश में था, 5वें घर में था, ठीक। तो
अगर एरीज लगन है तो पांचवें घर में क्या आएगा, सिंह राशि आएगी। और यहाँ पे पांचवा नवांश, तो एक, दो, तीन, चार, और ये पांचवा नवांश। ठीक है, यहाँ पे है सन। ठीक, तो अब हमें सिंपली इस चार्ट में क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप काउंटिंग देखिए, इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? पहला तो ये कि इसको एक कंसिडर करें जहाँ पे लगन है, फिर ये दो, फिर ये तीन, चार, पाँच, छ, सात। कर्सर पे ध्यान रखिए। ठीक है, ये सात हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगले इसमें फिर से नौ है, मैंने बताया। सेवन और नाइन, 16। अब यहाँ पे अगली राशि में जेमिनाई में फिर से नौ नवांश, 16 और नाइन, 25। कैंसर में फिर से नौ नवांश, तो 25 और नाइन, 34, और 34। और ये देखिए यहाँ पे हम पांचवें नवांश तक ही आए और यहाँ पे सूर्य मिल गया, तो 39। तो टोटल 39 ईयर्स हो गए। तो 39th ईयर में कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो आप इसको जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। इस सर्कुलर चार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल सिंपल कुंडली में समझ में आता है तो वो तो सबसे बढ़िया, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो आप इस टेक्निक को टेस्ट करिए, लगन से हर ग्रह तक काउंट करिए ईयर्स के, कौन से इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपके साथ कोई बड़ा इवेंट होगा।